हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जो लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारा चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स। हम टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स और डिफरेंट टॉपिक्स की तैयारी कराते रहे हैं और हमारे चैनल का हमेशा मकसद रहा है कि टीचिंग जॉब्स को लेकर एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने हमेशा लाते रहें। और इसके लिए हमारा साइंस बंकर्स नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम टाइमली कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो बिगेस्ट अपडेट ये है कि जैसा कि लास्ट वीडियो जो हमारी कल वीडियो आई थी जिसमें कई दोस्तों के कमेंट्स आए जो कभी कभी हताश भी करते हैं हमें, बट हमने आपको बोला है कि हम सब वर्किंग प्रोफेशनल है, समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट आपका फीडबैक हमेशा लेते हैं। कई लोगों की स्पेकुलेशन थी कि 1 जून तक कोई चांस लग नहीं रहा रिजल्ट आने का, बट उनके लिए और आप सभी के लिए बड़ी न्यूज़ है। टीजीटी नेचुरल साइंस के मार्क्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। डिस्क्लेमर साथ में दे दूँ, आपको लग रहा है टीजीटी नेचुरल साइंस के मार्क्स रिलीज़ हो चुके हैं, बट जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं हमने OARS पोर्टल पे लॉगिन करके भी देखा है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहाँ पर आप लोग अपना लॉगिन करते हैं, वहाँ पर मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक ये भी कन्फ्यूजन थी कि ऐसा तो नहीं हो गया है कि नेचुरल साइंस का नोटिस चढ़ा दिया है और टीजीटी हिंदी के रिज़ल्ट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि टीजीटी साइंस में मिक्स मैच हुआ है। बट हमें उस टाइम भी लग रहा था कि वो मिक्स मैच नहीं है, क्योंकि जो मेल पे टीजीटी हिंदी वालों को जो नोटिस गया है उनके डोजियर 4 तारीख से खुलेंगे, पर अगर आप टीजीटी साइंस का नोटिस देखेंगे तो यहाँ डोजियर 3 तारीख से खुलने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि मिस मैच तो नहीं हुआ है और क्लैरिटी थोड़ी देर पहले ही आ गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ये टीजीटी हिंदी का रिज़ल्ट ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो अब इसमें कोई संशय नहीं है कि टीजीटी हिंदी और टीजीटी साइंस किसका रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट दोनों के आ चुके हैं। मार्क्स को लेकर अभी भी है। टीजीटी हिंदी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी टीजीटी हिंदी वालों से भी बात नहीं हुई कि वो अपने मार्क्स देख पा रहे हैं, पोर्टल पे नहीं देख पा रहे, बट टीजीटी साइंस का वी आर श्योर कि अभी तक पोर्टल पर मार्क्स दिखने दोस्तों शुरू नहीं हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB दिल्ली gov.in पर जाएंगे, रिजल्ट सेक्शन है, ये नोटिफिकेशन सेक्शन है, इनका रिजल्ट सेक्शन है। रिजल्ट सेक्शन पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ नज़र आएगी। चौथा ही नोटिस जो है दोस्तों आपको दिख जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस मेल फीमेल इन DOE GNCTD टीजीटी फिजिकल और नेचुरल साइंस की कॉमन पोस्ट मानी जाती है। इन NDMC पोस्ट कोड 806/24 और डोजियर्स के लिए यहाँ शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। जब इस नोटिस को देखेंगे तो डिटेल में कई लोगों के लिए शॉकिंग आया है, हमारे लिए भी थोड़ा शॉकिंग रहा है। इतनी ऊंची कट ऑफ हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट हमारा जो स्पेकुलेशन हमेशा रहा है और जो इससे पहले आप हमारे चैनल पे कट ऑफ वीडियो का एनालिसिस देखेंगे, 2 वीडियोस की मैं बात करूँ, एक में जिसमें हमने पिछले 3 साल की वैकेंसीज़ का जो है 3 बार की वैकेंसीज़ का, साल नहीं कहूँगा, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, 3 बार की जितनी वैकेंसी उनका एनालिसिस किया था और ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था कि फीमेल से बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है और फीमेल की कट ऑफ अमूमन बहुत हाई देखी गई है। और इस बार भी दोस्तों वही नज़र आया है, फीमेल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर नज़र आ रही है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मेल की भी कट ऑफ बराबर ही उतना ही ऊपर हमें नज़र आई है। तो ये नोटिस अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये आज 29 तारीख का नोटिस है। आज 29 तारीख को ही वेबसाइट पे इस नोटिस को अपलोड किया गया है। डिक्लेयर कर दिए हैं मार्क्स, ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस इसके। इसमें एक गलती भी नज़र आती है, कई लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। जितनी पोस्ट डिक्लेयर हुई थी आपको पता है कि टोटल जो है 354 पोस्ट थी और हमने पहले भी कहा था वैकेंसी बहुत कम नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले साल की, जिसकी कट ऑफ लोगों को देख कर कहते थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर आप हमारा कट ऑफ वाला वीडियो देखेंगे जो कि हमने स्पेकुलेट की थी इस पोस्ट के लिए, तो हमारा स्पेकुलेशन करीब 135 प्लस के आसपास का था और नियर अबाउट ही उतना ही नज़र आ रहा है। बट मैं नियर अबाउट बिल्कुल नहीं कहूँगा दोस्तों, अब हमारी अपेक्षा से भी काफ़ी ऊपर गया है। हम खुद ये देखकर हैरान हैं, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, कैंडिडेट के साथ क्या हुआ है, बट कुछ कह नहीं सकते, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हुई है। बट जो है अब आपके सामने है, इसे चैलेंज तो कोर्ट में किया नहीं जा सकता। बट आप देखेंगे यहाँ पर जो रिज़ल्ट है दोस्तों आपके सामने, 154 सीटें जो थी वो 354 सीटें एडवर्टाइज हुई थी फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी मेल्स में, और फीमेल्स में और भी कम थी, 166 टोटल सीटें थी, जो कि हमने आपको उस टाइम ही बताया था। इसका बाइफिकेशन है और यहाँ पर जो है फीमेल की पोस्ट जो हैं और भी NDMC में जो आई थी 5 सीटें, उनका भी यहाँ पर जिक्र हुआ। मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं, कॉमन सीटें होती हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये एरर है, वैसे टाइपो एरर, इसे करेक्ट करेंगे बाद में, नहीं करेंगे, कॉर्जेंडम आना चाहिए वैसे तो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 24,834 कैंडिडेट आउट ऑफ 24,831। ये नंबर ना हेर फेर हुआ है, मतलब दाएं बाएं हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने 24,831 कैंडिडेट का रिजल्ट अपलोड करा है आउट ऑफ आपके
24,834। अभी 3 कैंडिडेट कौन है जिनका रिजल्ट नहीं है, एक्चुअल में कोर्ट केस है, इसका रेफरेंस आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एज पर द डायरेक्शन ऑफ ओए ऑर्डर दिस रिजल्ट ऑफ 3 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज। तो मैं आपको फैक्ट्स में से पढ़ के बता रहा हूँ। कई लोग ना ये कहेंगे फर्जी नोटिस है, देखो इतनी बड़ी गलती है, ये है वो है, तो फर्जी नोटिस जैसा कुछ नहीं है। ये दोनों तारीख के हुए एग्जाम में से सिर्फ 24,831 कैंडिडेट अपीयर इनके इतने हुए, 24,834 कैंडिडेट्स ने पेपर दिया इन 2 दिनों में 6 शिफ्ट में, ठीक है। उनमें से 24,831 कैंडिडेट्स का रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने इन्होंने मार्क्स जो है आपके OARS पोर्टल, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो इनका है, उसके ऊपर आपको मार्क्स अपने देखने को मिलेंगे। कब मिलेंगे पता नहीं, जब ये वीडियो बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक मार्क्स मुझे रिलीज़ हमें दिखाई नहीं दिए हैं। टोटल देखिए कितने कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्ट करें दोस्तों, 830 कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें 435 मेल हैं और 395 फीमेल हैं। देखिए 166 पोस्ट पर 395 फीमेल बुलाई हैं, ठीक है। इतना कॉल किया है डोजियर का, कट ऑफ बहुत ऊपर है ना। अब कट ऑफ देख लेते हैं, बड़ी अनरियलिस्टिक सी कट ऑफ नज़र आती है, जो कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। इस कट ऑफ को देखेंगे तो आप देखिए UR की मेल में गई है 148.65, EWS की गई है 144.92, OBC की गई है 132.67, SC की गई है 138.98, ST की गई है 120.66। और देखिए ये PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली कई बार ना खाली जाती थी सीटें, इस बार ये भी खाली होती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए मिनिमम कट ऑफ भी बहुत क्लियर हुई है लोगों की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बार बार हमारा स्पेकुलेशन था, जो हमने कहा था कि पेपर बहुत ईजी आया है, तो वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ये आंकड़े यही शो करते हैं कि पेपर लोगों को सच में ईजी लगा था, लोगों ने बहुत ऊपर का सॉल्व किया है। फीमेल में देखिए आप देखेंगे कि UR की जो कट ऑफ गई है 153.29 है, EWS की 147 है, OBC की 140 है, 139 SC की गई है, और ST की जो दोस्तों वो गई है आपकी 111.47। ये डोजियर भरने की कट ऑफ है दोस्तों, अपलोडिंग ऑफ E-डोजियर ओनली, E-डोजियर भरने के लिए कट ऑफ गई है। तो अभी इसमें और उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, मैंने हमेशा बताया 2.5 और 3 के रेशो में लगभग आपको 3 गुना सीट्स के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स बुलाया जाता है। जैसे आप खुद देखिए यहाँ पर, अगर इन आंकड़ों को आप देखने की कोशिश करें, 128 सीटों पर 268 लोग बुलाए हैं, ठीक है। 7 EWS पे 23 लोग बुलाए, 7 या 21, वो 3 टाइम के आसपास का नज़र आता है। OBC में देखिए 30 कैंडिडेट्स है ना, 30 कैंडिडेट्स हैं, पर बुलाएँ कितने हैं, 69, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो कुछ वजहों से मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि लगभग इतने कैंडिडेट तो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे पेपर 2 को, जो है जिसमें मिनिमम चाहिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई और भी कारण होंगे। तो ये कट ऑफ आप 2 लोगों के सामने है, आज अपलोड कर दी है। मार्क्स कब नज़र आएंगे हमें नहीं पता, अगर आपको मार्क्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। वी आर स्टिल होपफुल, अभी एक वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम और होने हैं, जो अभी भी पेंडिंग है, जिसके एग्ज़ाम अभी नहीं कराए हैं। तो निराश हताश ना हो अगर आपका नहीं हुआ है, अगर आपका हुआ है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। डोजियर ध्यान से भरें, डोजियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए डोजियर भरना इंपॉर्टेंट है, डोजियर खाली ना छोड़े, खाली छोड़ दोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, आधा अधूरा भर दोगे तो भी गुंजाइश रहती है कि वो आपसे बाद में डोजियर कंप्लीट करा लें, क्योंकि डोजियर कंप्लीट करवाया जा सकता है, दोबारा भरवाया नहीं जा सकता। डॉक्यूमेंट में जो कमी है वो आपसे दोबारा ली जा सकती है, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं भरवाए जा सकते। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके डोजियर 3 तारीख से खुलेंगे, 17 तारीख तक खुले रहेंगे, 15 दिनों के अंदर आपको डोजियर भरना है। लास्ट डे का इंतज़ार ना करें दोस्तों, डोजियर टाइम से भरें और डॉक्यूमेंट्स को नंबर वाइज लिखें। नंबर 1 डॉक्यूमेंट PDF वगैरह सेव करके ध्यान से अपलोड करें एक एक चीज़ को, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इसे भरिए। NCT वाला रिकॉग्निशन लेटर अगर अभी तक नहीं आया उसे मत चढ़ाइए, अभी ज़रूरत भी नहीं है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद वो मांगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में आपसे वो मांग ले जाएगा, ठीक है ना। आपको SMS, ईमेल, इन सब के थ्रू वो कह रहे हैं कि वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करें। द कैंडिडेट अपलोडिंग शुड एंश्योर दैट ही शी फिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए जो कि हम बार बार कह रहे हैं, कट ऑफ डेट जो आपकी एज़ पर एडवर्टीजमेंट की 8/3/24 थी, तब तक आप सारी एलिजिबिलिटी मीट करते हो। ऐसा ना हो कि आप OBC अपना EWS अपने इस साल का नया वाला बनवा के देना शुरू कर दें, तो वो नहीं देना है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग जो आपका था, आपको वही अपलोड करना है दोस्तों। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर ऑल्सो बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म्ड, SMS वगैरह और ईमेल के थ्रू आपको डोजियर के बारे में बताया जाएगा। ये एडिशनल फैसिलिटी है सिर्फ कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसमें बोला देयरफॉर इफ द कैंडिडेट फेल्स टू रिजेक्ट, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर फेल करते हैं आप अपलोड करने में E-डोजियर को इस पीरियड में, तो कैंडिडेचर आपका जो है वो रिजेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी आपको फाइनल E-डोजियर में अप्लाई करने की। तो मेरिट जो है, जो लोग डोजियर भरेंगे उसके बेसिस पे बनेगी दोस्तों। इट इज़ रीआइटरेटेड दैट इफ द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑन और बिफोर द डेट एज मैंशनड,
ही और शी विल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, डोजर नहीं भरा तो दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इनकम्प्लीट भरोगे तो फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से इसे एक बार अपने डोजर को आप प्लीज़ कंप्लीट कर लें समय से। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने नोटिस है, फिर से एक बार आपको कट ऑफ दिखा देते हैं। बहुत ही ट्रिकी रही है, इतना टफ हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दिस कट ऑफ इज़ वेरी हाई। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ साइंस बंकर्स, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।